Hi guys, so in this video I'm going to cover NBFC from the microfinance space that is performing very good. ठीक है, इन दिस हेडविंड वाले स्पेस में भी अगर देखो सब ने लॉसेस बता दिए पूरे साल में, एटलीस्ट वन क्वार्टर तो सब ने लॉस बताए दिए. ठीक है, बट दिस कंपनी इज द वन दैट इज नॉट शोन लॉस फ्रॉम द लास्ट 15 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स. ठीक है, तो दैट इज दैट इज सेटिन क्रेडिट केयर. ठीक है, अभी सेटिन क्रेडिट केयर 29 स्टेट्स में प्रेजेंट है. उनके अराउंड 1600 ब्रांचेज है. लास्ट ईयर वाई वाई 1300 1400 के आसपास थे. 10-12% का ब्रांच में ग्रोथ आ गया. एयूएम का साइज कितना है? 12,000 13,000 करोड़ के आसपास का एयूएम का साइज है. एयूएम का ग्रोथ था कितना? 8% वाई वाई. दैट इज़ वेरी बैड. आप देखो 8% एब्सोल्यूट नंबर आप देखो, ऑफकोर्स इट इज़ वेरी बैड. बट आप दूसरे जो कंपनीज का हालत देखो. ठीक है, 15 स्फूर्ति का मतलब 40% डिक्लाइन आ गया एयूएम के बुक में. अरमान का 15% डाउन है एयूएम. फिर आप देखो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का ऑलमोस्ट फ्लैट था, 2-3% डिक्लाइन था. मुथूट माइक्रो फाइनेंस का 0% मतलब 1% ग्रोथ आया. एंड हाँ, मतलब यही हो गए कंपनीज जो मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज वेल. अभी तक in quarter 4 they have outperformed everyone in terms of growth as well, and of course asset quality and profitability में तो मतलब 15 consecutive quarter से प्रॉफिट बता रहे हैं. अभी इनको उतना प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका तमिलनाडु में उतना प्रेजेंस नहीं, कर्नाटका में भी उतना प्रेजेंस नहीं. एंड जहाँ पे मतलब मेजरली ये जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ये दो कंपनीज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. क्योंकि उनका अराउंड क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का तो अराउंड 30-40% ये दो स्टेट से ही आता है, कर्नाटका प्लस तमिलनाडु. मुथूट का भी सिमिलर ही है. अभी इनका अगर देखूँ तो डिसबर्समेंट वॉज 1% ग्रोथ आया डिसबर्समेंट. ठीक है, यहाँ पे सबका डिसबर्समेंट है डाउन 40-30-20%. इनका ग्रोथ आया 1%, तो दैट इज़ वेरी गुड. पीपॉप वॉज डाउन ऑफकोर्स 45% एंड पैट वॉज डाउन 83%. डाउन द पैट बट लॉस नहीं आया था. ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड साइन. जो यील्ड अभी इनका है ना, बेसिकली 87% बुक जो आता है दैट इज फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाले सेगमेंट से. दूसरा रिमेनिंग 13-14% जो है उनका दो सब्सिडरी भी है. दैट इज आप देखो सेटिन हाउसिंग फाइनेंस जो मतलब होम लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देते हैं. एंड उनका एमएसएमई वाला सेगमेंट भी है. दैट इज अराउंड आप देखो दैट इज़ ऑल्सो अराउंड मतलब दोनों को मिला के 13% है. उसमें से आई गेस 9-8-9% आपका हाउसिंग फाइनेंस वाला सेगमेंट एंड रिमेनिंग 4-5% आपका 3-4% आपका ये सेटिन फिनसर्व जो दैट इज़ फॉर माइक्रो फाइनेंस वाला एमएसएमई लेंडिंग जो करता है. ठीक है, तो ये दो सब्सिडरी भी है उनका. तो अभी वो लोग ने वहाँ पे थोड़ा एयूएम में मिक्स में ये जो दूसरे जो सब्सिडरीज है दैट इज़ जो सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ा इंक्रीज आ गया. एंड वहाँ पे यील्ड जो रेट पे वो लैंड करते कस्टमर्स को दैट इज़ लेस कंपेयर टू अ माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि वो तो पूरा अनसिक्योर्ड ही है. तो यील्ड पे थोड़ा प्रेशर आया था. इनका मार्जिन हैव डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली. ठीक है, दूसरे सब कंपनीज में उतना मार्जिन में डिक्लाइन नहीं हुआ क्योंकि दूसरा कोई पोर्शन है ही नहीं उनका. ठीक है, तो मतलब माइक्रो फाइनेंस वाला ही है. इनका यील्ड देखो तो इट वॉज एट 19.9, लास्ट क्वार्टर 23% था. कॉस्ट ऑफ बोरिंग हैज ऑल्सो कम डाउन, तो दैट इज़ गुड कि अभी रेपो रेट में भी कट आ रहा है, तो दैट इज़ गुड साइन. तो अराउंड उनका 0.5% का डिक्लाइन आया था इन कॉस्ट ऑफ बोरिंग. तो 8.4 था, 8.47 स्पेसिफिकली देखो. लास्ट क्वार्टर 8.97 था. तो निम्स भी डाउन थे. इट वॉज अराउंड क्योंकि क्वार्टर ही अराउंड 3-4% का उनका यील्ड कम हुआ है, तो थोड़ा बेनिफिट मिलकर भी मतलब यील्ड हैव कम डाउन टू अराउंड 11, निम्स हैव कम डाउन टू अराउंड 11.5. लास्ट क्वार्टर 14% था. तो ये एक प्रॉब्लम है उनमें कि मार्जिन इनके इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया. अगर मार्जिन में उतना प्रॉब्लम नहीं आता तो दैट इट वुड बी अ गुड बेट टू टेक. हुए कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है. ठीक है, क्योंकि इनका ईवीएम में भी ग्रोथ इज़ हाईएस्ट कंपेयर टू ऑल द माइक्रो फाइनेंस. आप देखो कंपनीज में इन क्वार्टर 4 में भी. एंड एसेट क्वालिटी पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैट पॉजिटिव है फॉर FY 25 पूरा साल में अगर देखूँ तो. एंड उन्होंने लॉस बताया नहीं कोई भी क्वार्टर में फ्रॉम द लास्ट 4 क्वार्टर्स. फिर उनका अगर देखूँ तो आर का नंबर देखो, इट वॉज अराउंड 0.76, लास्ट क्वार्टर 0.5 था. तो आर भी इम्प्रूव हो रहा है. आर वॉज अराउंड 3.4, लास्ट क्वार्टर 2.23 था. तो आर भी इम्प्रूव हो रहा है ग्रेजुअली. एंड उनका अभी पार रेशोज होता है. ठीक है, पोर्टफोलियो एट रिस्क जो बोलते हैं. पार हो गया, SMA हो गया, DPD हो गया, ये सब सिमिलर ही है. पार 1 मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI
बट उन्होंने अभी तक पेमेंट किया नहीं है। तो दैट वाज अराउंड 4.9% था, लास्ट क्वार्टर 6.4% था, तो वो इंप्रूव हो रहा है। तो दैट इज़ गुड कि कम ई अभी लेट हो रहे हैं। पार 30 हो गया, 30+ डेज हैव बीन पास फ्रॉम दैट उनके ई के डेट से, बट अभी तक पेमेंट आया नहीं है। तो दैट वाज अराउंड 4.6, लास्ट क्वार्टर था 5.7% के आसपास, तो वो भी इंप्रूव हो रहा है। पार 60, 2 महीना पास हो गया, 60 डेज हैव बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ ई अभी तक ई आया नहीं है। तो दैट वाज अराउंड 4.2, लास्ट क्वार्टर था 4.9, तो तीनों नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया। एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आया। GNPA में 3.7 था, लास्ट क्वार्टर 3.9 था, वो भी इंप्रूव हो रहा है। NNPA भी इंप्रूव हुआ 1.4%, लास्ट क्वार्टर था 1.5%। तो ये सब दिस टेल्स की भाई कंपनी में अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एसेट क्वालिटी ऑफकोर्स इज इम्प्रूविंग। अभी ग्रोथ का उन्होंने गाइडेंस दिया नहीं है। अभी उन्होंने रफ गाइडेंस दिया कि 15% करेगा ग्रोथ, मतलब एब्सोल्यूट, मतलब प्रॉपर गाइडेंस दे वुड गिव इन Q1। तो ठीक है, तो ग्रोथ में अगर देखो तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी है जो 14 to 18% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। मुथूट का गाइडेंस है 5 to 10%, मुथूट माइक्रो फाइनेंस। सेटिन का रफ गाइडेंस इज अराउंड 15%। ठीक है, अभी तक गाइडेंस तो एक्चुअली दिया नहीं है। 15 स्फूर्ति 20% का गाइडेंस दिया, क्योंकि उनका बुक ही 40% ख़त्म हो गया। 100 से अगर 100 रुपीज़ अगर AUM था, वो 60 पे आ गया, क्योंकि 40% डिक्लाइन आ गया AUM में ही। दूसरे सब में तो, इनमें तो ग्रोथ भी है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। टॉप स्टेट्स अगर देखो जोग्राफिकल मिक्स में, सबसे ज़्यादा यूपी से आता है, अराउंड 26% बुक पास से आता है। बिहार में 14-15% है। आसाम इज़ अराउंड 12% एंड वेस्ट बंगाल 9%। तो ये 3-4 स्टेट है, वहाँ से 50% का AUM वहाँ से ही आ जाता है। उनका अगर कॉन कॉल भी अगर आप सुनोगे ना, तो उन्होंने बोला है कि उनका तमिलनाडु में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो भी वहाँ पे वेरी मतलब मिनिमम अमाउंट प्रेजेंस है। एंड दे आर टेलिंग कि भाई देयर आर अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, तो दैट इज़ अ गुड साइन। एंड वो ऑपरेटिंग ओपेक्स टू AUM जो रेशियो होता है, उन्होंने बोला है दैट वुड कम डाउन इन FY26। अभी उनका अराउंड ओपेक्स वॉज अराउंड 7.38%, लास्ट क्वार्टर था 6.88। तो ओपेक्स थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि सबका बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि खाली इनका ही बढ़ा है। तो ओपेक्स बढ़ गया क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली देखूँ तो जो उनका एम्प्लॉयज़ हो गए, दैट टीम में जो डिसबर्समेंट के लिए जो टीम होगा, जो लोन्स देते हैं, जो लोन बांटते हैं, दैट वाज द टीम जो एम्प्लॉयज़ है, दे वर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शंस। ठीक है, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हुआ कि द ग्रोथ एज स्लो डाउन वहाँ पे, एंड उन्होंने सेपरेट टीम बिठाया पड़ा था। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।